हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो से आपको क्लियर जा रहा होगा और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे जिसमें से हम लोग डेसिमल और डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक है, डेसिमल का जोड़ घटाव गुना टर्मिनेटिंग डेसिमल ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर। फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है। इसके बाद हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। ठीक है। एलसीएम हम इसलिए पहले नहीं स्टार्ट किए क्योंकि एलसीएम में फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तोड़ने आना चाहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर पढ़ने वाले हैं। तो फैक्टर क्या होता है? यानी गुणनखंड। किसी संख्या को बिना शेष छोड़े, ठीक है, यानी शेष जीरो बचे, भाग देने वाली संख्या, उस संख्या की क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है। जैसे मान लो 12 का फैक्टर निकालना है तो 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 आ गया। 1 से 2 से भाग देंगे 12 में 6 आ गया। यानी शेष जीरो बचेगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये जो 12 है किस किस पहाड़ा में कट जाता है? ठीक है। जैसे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से, 5 से, 5 से नहीं, 6 से और 12 से। तो ये क्या हो गया? 12 का फैक्टर हो गया। फैक्टर की विशेषताएं की बात करें तो पहला क्या होता है? एक सब संख्या का फैक्टर होता है। जैसे 6 का फैक्टर करेंगे तो एक होगा जो ही होगा। ठीक है। 12 के करेंगे तो एक होगा ही होगा। यानी सब का फैक्टर एक होगा ही, एक कंपलसरी है। ठीक है। दूसरा क्या है कि हर संख्या खुद का फैक्टर होगा। जैसे 12 का फैक्टर अभी हम तोड़े तो 12 खुद, 12 भी उसका फैक्टर था। यानी वही बोला है कि हर संख्या खुद का फैक्टर होता है। तीसरा एक पॉइंट क्या है कि फैक्टर कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि किसी भी संख्या के फैक्टर सीमित होते हैं, यानी फाइनाइट होते हैं। ठीक है। और मल्टीपल क्या होता है? असीमित होता है। ये भी बताएंगे अचीव फैक्टर और मल्टीपल में। और फैक्टर हमेशा उस संख्या से छोटा या बराबर होगा। ठीक है। चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंट क्या है। फैक्टर 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड, यानी गुणनखंड। और मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज। मल्टीपल मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंट क्या है? तो जैसे हम 6 का पूछे, 6 किस किस पहाड़ा से कट जाता है? तो किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटता है। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब है कि जैसे फैक्टर फाइनाइट होते हैं, यानी सीमित होते हैं। ठीक है। यदि पहाड़ा का बात करें तो 6 का पहाड़ा कितना हो जाएगा? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, इसी तरह चलते जाएगा। ठीक है। यानी पहाड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन जो फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे 6 का फैक्टर टोटल कितना है? 4 गो, लेकिन 6 का मल्टीपल पूछिए तो अनंत है। ठीक है। देखिए सिंपली इतना याद रखना है कि जो फैक्टर होता है वह संख्या से बराबर होता है या तो छोटा होता है, और जो मल्टीपल होता है उस संख्या से क्या होता है? बराबर होता है या तो बड़ा होता है। ठीक है। और जो फैक्टर होता है इसे फाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है, खत्म होने वाला होता है। ठीक है। और जो मल्टीपल होता है वो कभी नहीं खत्म होने होता है, यानी अनंत होता है। ठीक है। देखिए हमने अंतर भी लिखा है कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है। तो जो फैक्टर होता है इसे भाग देने से मिलता है, और मल्टीपल है इसे गुना करने से मिलता है। ये क्या होता है? छोटा होता है या बराबर होता है। ठीक है। यानी 6 का बात करें तो या तो 6 होगा, या जो भी फैक्टर आएगा तो इससे छोटा आएगा। ठीक है। अब बड़ा या बराबर, तो यदि 6 का मल्टीपल पूछे तो या तो 6 होगा यानी बराबर, या इससे बड़ा। 6 का 12, 6 18। ठीक। क्या होता है? सीमित होता है, यानी फाइनाइट होता है। और क्या होता है? अनंत होता है। और ये इसको बात करें तो 12 का फैक्टर जैसे 1 2 3 4, ये टोटल 12 का फैक्टर है, फाइनाइट है। ठीक है। यदि इसका मल्टीपल बोले तो 12 का मल्टीपल क्या है? अनंत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। ठीक है। देखिए तब हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम की संख्या। सम ऑफ फैक्टर, सम मतलब क्या हो गया? जोड़। हम फैक्टर का जोड़ पढ़ेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर का जोड़ पढ़ेंगे। फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर का जोड़ पढ़ेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है। ये ओवरव्यू रहेगा, हम लोग टोटल इतना पढ़ेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे वो टोटल 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब पहला हम बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या हो गया? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हालांकि आपने इसे नोट से बनाएगा वो अच्छा रहता है। ठीक है। लेकिन हम इसका पीडीएफ दे देंगे हमारे टेलीग्राम में। ठीक है। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो जैसे 12 का पूछे तो 12 किस किस पहाड़ा से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, और कितना से कटता है? 12 से कटता है, यानी खुद से कटता है। ठीक है। टोटल फैक्टर कितना आ गया इसका?
टोटल कितना फैक्टर है, 6 फैक्टर। लेकिन वही यदि 7200 7300 रहता है तो इस तरह तो हम नहीं लिख पाते। उसका एक और तरीका है, क्या है कि उसका पहले अभाज्य फैक्टर करिए, ठीक, यानी अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 12 की यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 6 के 12 और 2 तिया 6। तो हम 12 के लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 2, एक बार लिख लेते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 3 को लिख सकते हैं 12 बराबर 2 के पावर 2 और गुने कितना, 3 के पावर 1। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब करते क्या है कि जब हम लोग टोटल फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो सभी के पावर में एक जोड़ देंगे। जैसे इसको पावर में एक जोड़ देंगे, इसको पावर में एक जोड़ देंगे, ठीक है। इसको पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 हो गया, गुने इसको पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 3 दूने कितना हो गया 6। तो 12 का टोटल फैक्टर कितना आ गया 6। अच्छा, सब में इस तरफ अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए इसको भी तोड़ने के लिए बताएंगे। जैसे ये 12 है, ठीक है, तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 गुने 3, यानी 4 तिये 12। इतना तो क्लियर है सभी लोग। हम लोग बड़ा बड़ा को इसी तरह तोड़ेंगे, ठीक है। किसी को इस तरह नहीं तोड़ने आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 4 को हम कितना लिखेंगे, 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1। दोनों में एक जोड़ेंगे तो यानी 3 गुने 2 यानी 6। टोटल के फैक्टर कितना है, 6। अब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि 360 के कुल कितने गुणनखंड है। 360 के कुल कितने गुणनखंड है, हम क्या बताइए कि पहले इसको क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 360 को हम इधर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 0। 2 से भाग देंगे तो 180 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 0। फिर 2 से 2 चौके 8 है 0, और 2 बच्चे 10। फिर 5 9 45, फिर 3 तिया कितना आ गया 9। तो 360 को हम लोग कितना लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना, 5 गुने 3 गुने 3। क्लियर है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको पावर में लिखिए। जैसे 2 की कितना है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 हो गया। गुने 5 कितना 1, तो 5 के पावर 1। 3 कितना है 2 को, तब 3 के पावर 2। अब हम लोग फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि सब में एक जोड़ेंगे। तो इसमें भी एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे और इसमें भी एक जोड़ेंगे, सबके गुना कर देंगे। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया, इसमें एक जोड़ेंगे 2 हो गया, इसमें एक जोड़ेंगे 3 हो गया, यानी 4 दूनी 8, 8 3 की 24। टोटल फैक्टर कितना आ गया 24। ऑप्शन नंबर सी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा, दूसरा क्या है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जैसे 2 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 है, उस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। तो कितना है, 2 के पावर 5 है और गुने कितना है, 3 के पावर 2। ये ऑलरेडी दिया हुआ है पावर में, तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में एक बढ़ाकर जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 6 ये कितना आ गया 18। टोटल फैक्टर कितना आ गया 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 72 के कुल कितने फैक्टर। एक तरीका क्या है कि पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 72 को करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छके 12। फिर 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 नवा 18, फिर 3 तिया कितना आ गया 9। तो यहाँ 72 को हम लोग कितना लिखेंगे, 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना 3। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 2 कितना है 3 को, तो 2 के पावर कितना हो गया 3। 3 कितना है 2 को, तो 3 के पावर कितना आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, ठीक है, सब में एक जोड़ देंगे। इसमें एक जोड़े तो 4 हो गया, इसमें एक जोड़े तो कितना हो गया 3, 4 तिया कितना हो गया 12। यानी टोटल फैक्टर जो 72 का टोटल फैक्टर है वो कितना है 12 है। लेकिन एक तरीका और है, यदि किसी को तोड़ने आता है, ठीक है, किसी को अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, तो एक तरीका क्या है 72 को तोड़ने का। 72 को ऐसा पहाड़ पढ़िए 72 आ जाए। जैसे 8 9, तो हम लिख सकते हैं 8 गुने 9, 8 9 72। और 8 को फिर तोड़िए, 8 किसका 2 का क्यू होता है, ठीक है, तो 2 का क्यू और 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 और इसमें एक जोड़ेंगे तो 3, 4 तिया 12। जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप निकाल सकते हैं, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि करके, या तो आप इस तरह तोड़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि 7200 के कुल कितने गुणनखंड है। तो या तो अभाज्य गुणनखंड करिए, लेकिन अब हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, जैसे कितना है 7200, तो 7200 के ऐसा करिए कि 72 गुने कितना 100, 72 गुने 100, ठीक है। आप चाहिए तो अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 72 गुने कितना हो गया 100। अब 72 को कितना लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 8 9 72। और 100 को कितना लिख सकते हैं 25 चौके 100। देखिए जैसे भी आसान पड़ता है आप लोगों को वैसे तोड़िए, ठीक है। और 8 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 9 को कितना लिख सकते हैं 3 तिया 9, यानी 3 के पावर 2। और 25 को कितना लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 4 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 2।
अब देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि ए के पावर एम अगुन ए के पावर एन। जब बेस समान होता है तो पावर क्या है, जुड़ जाता है, ए के पावर एम प्लस एन हो जाता है ना। तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 5। और वैसे कुछ नहीं तो 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, +1 कर देना है समय, ठीक है। तो +1 करेंगे तो 6 हो गया, इसमें +1 करेंगे तो कितना आ गया 3, और इसमें +1 करेंगे तो भी 3, 6 18 18 54। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कितना 54। क्लियर है सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना 5400। 5400 का हम कितना लिख सकते हैं 5400। देखिए किसी को नहीं आ रहा है तो वो अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है। 54 को कितना लिखेंगे, 54 गुने कितना 100, 5400 हो गया। अब इसको करेंगे क्या कि 54 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 छके 54, तो 9 गुने 6 और गुने 100 को कितना लिखेंगे 25 चौके 100। देखिए 20 25 भी 100 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौके कितना 100। अब 9 को हम कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 6 को कितना लिख सकते हैं 2 गुने 3। 25 का कितना लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और 4 को कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 के पावर 1 है, और यहाँ 2 के पावर 1 है, और यहाँ 2 के पावर 2। तो आगे क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1। 3 के पावर कितना हो गया 3 गुने 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 5 के पावर कितना 2। इतना तक तो क्लियर है। अब हम सब में एक जोड़ देंगे, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया, एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया, एक जोड़ेंगे कितना हो गया 3। अब सबको गुना करेंगे, 4 चौके 16, 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे एन बराबर एन कोई संख्या है, ठीक है, और 2 के पावर 4 है, गुने 2 के पावर 3 है, गुने 5 के पावर 2 है। हमको कुल फैक्टर बनाना है। तो कितना है एन बराबर 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 2 है, गुने 5 के पावर कितना है 2 है। क्लियर है सभी लोग का। पावर एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 5, में एक जोड़ेंगे तो 3, में एक जोड़ेंगे तो 3, यानी 5 या 15, 15 तिया कितना हो गया 45। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 8400 के कुल कितने गुणनखंड है। तो तरीका क्या बताइए कि आप एक क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए या तो 8400 को तोड़ लीजिए, ठीक है। तब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बता देते हैं और फिर तोड़ के भी बता देंगे, ठीक है। तो दूसरा लगाएंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 0 और 0। फिर दूसरा लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 और 0, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10 और 0। फिर 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो गया ना। अब 5 लगाएंगे तो 5 एकम 5, 0 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21। अब तो जाएगा नहीं, तो हम 8400 को कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, गुने 5 कितना है 2, तो 5 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और गुने 7 के पावर 1। क्लियर है यहाँ तक सब लोग। अब पावर में एक बढ़ा देना है ना, तो यहाँ पावर एक बढ़ाएंगे तो 5 हो गया, यहाँ एक बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 3, यहाँ एक बढ़ाएंगे तो 2, और यहाँ एक बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 2। अब सबको गुने करिए, 5 15, 5 30, 23 दूने 60, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कितना 60। या किसी को इसको नहीं करना है भाजी गुणनखंड तो तोड़िए। 8400 को हम कैसे तोड़ेंगे, 84 गुने 100। 84 देखिए कितना आता है 14 28 14 वाले 14 छक्के 56 14 75, 14 छक्के 84, यानी 14 छक्के कितना हो गया 84। 100 को कितना लिखेंगे 25 गुने 4, ठीक। 14 को लिखिए 2 गुने 7, और 6 के लिखिए 2 तिया 6। 25 को कितना लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 4 को कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए अपना अपना जात वाला कौन कौन है, 2 के पावर 2 यहाँ, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, यहाँ पावर में 1 है, 1 2 और 2 4, यानी 2 के पावर कितना आ गया 4। 5 के पावर कितना आ गया 2, 7 के पावर कितना 1, और 3 के पावर भी 1। अब देखिए सेम टू सेम आ गया कि नहीं, ये सेम टू सेम आ गया। ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना 8वां क्वेश्चन। 8वां देखिए एन बराबर कोई संख्या दे रखा है कितना 2 के पावर 3 और गुने कितना 5 के पावर 3। एन के गुणनखंडों की संख्या बताना है कुल। 4 गुने कितना हो जाएगा 4, 16। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए एक सब ये सब जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें पावर जोड़ेंगे तो 6 गुने इसको पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3, और इसमें कितना हो गया 2, यानी 6 3 18 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन, इसमें एक बढ़ाएंगे, n बराबर कितना है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और गुने कितना 5 के पावर 2 और गुने कितना 7 के पावर 1। इसमें एक बढ़ाएंगे तो 4, इसमें एक बढ़ाएंगे 2 और इसमें एक बढ़ाएंगे तो 3, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 2। 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसको बताना है n बराबर इतना है। अब देखिए ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो करिए क्या, n बराबर कितना है, n बराबर है 24 क्यू माइनस 16 क्यू और माइनस 8 क्यू। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई है संख्या जो कॉमन जा रहा है, तो 8 क्यू कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो 8 क्यू हम लोग कॉमन लेंगे। 8 3 24 यानी 3 का क्यू माइनस 8 दूनी 16 2 का क्यू और माइनस 1 का क्यू। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 का क्यू, 3 का क्यू कितना होता है 27, 2 का क्यू कितना होता है 8, 1 का क्यू 1, 8 का क्यू और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना 9, घटाएंगे तो 8 का क्यू और इधर कितना बचेगा 17 में से 9 गया तो 8, 18 बचा ना। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 8 का क्यू और गुने कितना 2 9 18। क्लियर। तब अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको ना। अब कितना हो जाएगा 8 के क्यू और 2 का कितना 2 का इसको कितना लिखेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 है ना, 2 के पावर 1 और गुने 3 के स्क्वायर। अब देखिए 8 का लिख सकते हैं 2 का क्यू और गुने 2 के पावर 1 और गुने 3 का स्क्वायर। देखिए 8 को 8 क्या होता है 2 का क्यू होता है और पावर में क्यू होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 9 और एक यहाँ था तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 10 और गुने कितना 3 का स्क्वायर। तो इसमें एक बढ़ाइए 11 और इसमें एक बढ़ाएंगे तो 3 यानी 11 तो ये कितना गया 33। 33 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। एन बराबर 24 क्यू था माइनस 16 क्यू माइनस 8। ऐसा संख्या लीजिए जो इनमें से कोई कॉमन है। 8 क्यू कॉमन आ रहा था तो 8 3 24 3 का क्यू माइनस 8 दूनी 16 3 का 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 8 का क्यू 3 का क्यू 27 होता है माइनस 2 का क्यू 8 होता है माइनस 1 का क्यू 1। 8 का क्यू माइनस इसको घटाएंगे तो 18, 18 को 2 9 18 लिख सकते हैं। 8 का क्यू 2 के पावर 1 और 9 को कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यू, पहले से क्यू था। आपको पता होगा कि ए के पावर एम और बाहर में यदि एन रहता है तो गुना हो जाता है ए के पावर एम और एन। क्लियर। हम क्या किए 3 3 3 9 और एक यहाँ था 10 हो गया और 3 का स्क्वायर। एक बढ़ाएंगे तो 11, एक यहाँ बढ़ाएंगे तो 3, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर 33 सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखते हैं, ठीक है। एन बराबर कितना है। अच्छा ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब आया हुआ क्वेश्चन। इसको हम कितना लिखेंगे एन बराबर कितना हो जाएगा 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14। कॉमन जा रहा है तो जा रहा है कितना कॉमन जा रहा है 4 के पावर 11। तो 4 के पावर 11 को हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ कितना बचा 4 के पावर 0, 4 के पावर 1 और यहाँ कितना बचा 4 के पावर 2 और यहाँ कितना बचा 4 के पावर 3। समझ में आ रहा सभी लोग का। अब देखिए इसको हम कितना करेंगे तो 4 के पावर 11, 4 के पावर 0, 1 के पावर 0 कितना होता है 1, 1 हो गया। 4 1 के पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 के पावर 11 को जोड़ेंगे तो 5 और 16 कितना गया 21, 21 और 64 जोड़ेंगे कितना गया 85, 85 या गुणा चिन्ह दे देते हैं, ठीक 85 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना 4 के पावर 11 और गुणे कितना 17 पच्चे 85। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे आगे क्या हो जाएगा कि 4 के पावर 11 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर 11 और गुणे 17 गुणे 5। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। आप लोग को बताइए हम पीछे ए के पावर एम बाहर में यदि एन रहे तो गुना हो जाता है ए के पावर एम और गुने एन। क्लियर। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। तो 2 के पावर कितना आ गया 22 और गुने 17 के पावर 1, 17 है नहीं 77 मत समझ, 5 के पावर 1। अब हम लोग करेंगे क्या इसको एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया 23, एक एक करेंगे तो 2 और इसमें भी 2, तो 23 दूने 46, 46 दूने कितना आ गया 92।
यानी इसका जो कुल गुणनखंड होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कितना 92। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, हम एक बार बता देते हैं। जैसे आपको पूछे कि बताइए कि जो 12 का फैक्टर होगा, 12 का पहले फैक्टर बनाइए, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 को कितना लिखेंगे 4 गुने 3, 12 के लिखिए 4 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1। 12 को लिख सकते हैं कितना 2 का स्क्वायर और गुने कितना 3 के पावर 1। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब जब सम फैक्टर पूछे तो सम के वाला पावर नहीं बढ़ाना है, यानी सम वाला जो संख्या होगा उसका पावर नहीं बढ़ाना है, बाकी जो विषम वाला होगा उसका पावर बढ़ा देना है। जैसे यहाँ 2 सम है तो पावर कितना है 2, तो 2 ही रखना है, ठीक है। 3 क्या है विषम, इसका पावर बढ़ा देना है, यानी एक पावर है तो बढ़ा देना है 2। टोटल कितना आ गया 4। 4 जो हो गया वो क्या हो गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जैसे हम एक बार बता दे रहे हैं, जैसे 12 है तो 12 का कितना फैक्टर है 1 2 3 4 6 और कितना हो गया 12। हमको क्या बोला था, हमको बोला था कि बताइए इवन फैक्टर। इवन फैक्टर यहाँ कौन हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। टोटल कितना फैक्टर हो गया 4 फैक्टर। क्योंकि हमको सब फैक्टर बनाना बताना है तो सम फैक्टर कितना हो गया 4 हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। करना क्या है, जब भी हमको सम फैक्टर पूछेगा, ठीक है, तो जो सम वाला संख्या रहेगा उसका पावर जस्ट तक लिखना है और जो विषम वाला रहेगा उसका पावर बढ़ा देना है, ठीक। चलिए तो हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम बताना है, टोटल नहीं बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले निकालते हैं क्या फैक्टर। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 120 हो गया, 2 छः के 12, 0, 2 तिया 6 और कितना हो जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 3 पचे 15। तो 120 को हम लोग कितना लिखेंगे 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 1 और गुने कितना 5 के पावर 1। हमको बोला क्या है सम फैक्टर, यानी सम वाला जस के तस रखेंगे, 3 के 3 रखेंगे और इसको पावर बढ़ा देंगे 2 और इसमें भी पावर बढ़ा देंगे 2, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। टोटल सम फैक्टर होगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 360 का, ठीक है। तो 360 का हम लोग तोड़ते हैं डायरेक्ट। तो 360 को हम कितना लिख सकते हैं 9 चौके 36 और गुने कितना 10। 9 को कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 4 को कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 10 को कितना लिखेंगे 2 पचे 10। एक 2 के पावर 1 है तो यहाँ ऐड हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 360 को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि 3 के पावर 2 और गुने 2 के पावर कितना 3, 5 के पावर 1। सम फैक्टर पूछा है इसलिए सब वाला नहीं बढ़ाएंगे, विषम वाला बढ़ाएंगे, तो इसमें एक बढ़ाएंगे क्योंकि ये विषम है। 3 क्या है विषम है, इसका पावर बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। इस सम है इसका पावर नहीं बढ़ाएंगे यानी 3 रहेगा। ये विषम है तो इसका पावर 1 है तो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। 3 3 9, 9 दूनी कितना 18। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 720 का। 720 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 720 को तोड़िए तो कितना हो जाएगा। देखिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसको इस मेथड नहीं आ रहा। कितना लिख सकते हैं 8 9 72 और गुने कितना आ गया 10। अब देखिए इसको हम 8 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 9 को कितना लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और 10 को कितना लिख सकते हैं 2 पच्चे 10। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1, 2 के पावर कितना हो गया 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर कितना 1। अब हम लोग पावर में 1 बढ़ाएंगे, किसके पावर में सम के पावर में, ठीक है। जैसे इस सम है तो सम फैक्टर निकालना है तो सम के पावर में 10 के 10 रखेंगे यानी 4 के 4 रखेंगे। विषम है तो पावर 1 बढ़ा दीजिए 3, ये भी विषम है पावर बढ़ा दीजिए 2, 4 3 12 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, जैसे ऑलरेडी क्या है दिया हुआ है पावर में, ठीक है, तो 2 के पावर 6 उन्हें 3 का पावर 2 उन्हें कितना 5 के पावर कितना 1। क्लियर। अब सम निकालना है, सम फैक्टर निकालना है, ठीक है। सम वाला पावर जस के 10, विषम वाला पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 5 में 1 बढ़ा देंगे 2, 5 के पावर 1 है इसमें 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा 6 दिया 18, 18 दूनी 36, 36। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा क्या है कि 2 के पावर 4 है और गुने कितना है 3 का पावर 3 गुने कितना है 7 के पावर 1। इवन फैक्टर बताना है
इवन फैक्टर बताने के लिए इसका पावर जस्ट कितना सा रहेगा, क्योंकि ये इवन है यानी सम संख्या है। इसका पावर में बढ़ा देंगे 4, का पावर में 1 बढ़ा देना है, ठीक है। तो कितना हो गया 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितना 32। नेक्स्ट, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग फैक्टर निकालना समझे, कुल कितना फैक्टर होगा 100, फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बाद हम लोग इवन फैक्टर समझे। अब हम लोग चलते हैं क्या, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर क्या है कि जैसे हम 12 को लेते हैं, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3 और 4, 6 और 12। यहाँ तक तो क्लियर है। अब 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या हमको सम फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। मतलब कितना फैक्टर होता है ऑड। ऑड पता है सभी लोग का कि जो 2 से बराबर एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑड संख्या बोलते हैं, ठीक। ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो सब क्लास जाकर देख लीजिए। अब इसको हम 12 को यदि हम फैक्टर करें, 2 छः 12 और 2 तिया 6, कितना ही होगा। 12 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और गुने कितना 3 के पावर 1। अब जब हम ऑड फैक्टर निकालेंगे, जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे, तो जो सम के पावर रहेगा उसको हम हटा देंगे। यानी देखिए 2 क्या है, सम है, इसको क्या करना है, हटा देना है। और जो विषम बचेगा उसके पावर में 1 बढ़ा देना है, यानी 3 के पावर में 1 बढ़ा देना है। कितना है, 1 और 1 बढ़ा देंगे तो 2, यानी टोटल फैक्टर कितना हो गया, टोटल जो 12 का ऑड फैक्टर है 2 हो गया। चलिए समझते हैं 2 कौन कौन है। एक कितना हो गया, 1 और 1 3। टोटल ऑड फैक्टर 12 का कितना है, 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी लोग। जब ऑड फैक्टर पूछेगा तो हम लोग इवन वाला नहीं लेंगे, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन कितना है कि 360 का हम लोग ऑड फैक्टर की संख्या बताइए, ठीक है। 360 को हम लोग इधर करते हैं फैक्टर। 2 से 2 एकम 2, 2 आठी 16 और 0, 2 नवा 18, 0, 2 से 45 12 और 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, कितना ही जाएगा। तो 360 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 2 3, यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और गुने कितना 5 के पावर 1। हमको ऑड फैक्टर पूछा है इसलिए हम इवन वाला नहीं लेंगे, ठीक है। इवन वाला पूरा नहीं लेंगे, ठीक है। ऑड वाला ना 1 बढ़ा देंगे और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2, यानी 3 दूनी 6, यानी 360 में जो ऑड फैक्टर होगा वो टोटल 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7200 का। 7200 का हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो 7200 कितना हो गया, 8 9 72 और गुने कितना 100। अब इसको तोड़िए तो 2 का क्यू हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तेरह 25 चौके 100। अब इसको आगे हम लिखेंगे तो 2 का क्यू गुने 3 का स्क्वायर और गुने 5 का कितना लिखेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर और गुने यहाँ 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 और 3 का पावर 2 और गुने कितना 5 के पावर 2। अब देखिए हमको ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है, इसीलिए हम इवन वाला नहीं रखेंगे, ठीक। इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 3 हो गया, इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 3 हो गया, यानी टोटल 9। कितना फैक्टर हो गया, 9 फैक्टर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। टोटल 9 फैक्टर, कौन फैक्टर, ऑड फैक्टर। टोटल 9 फैक्टर नहीं है, ऑड जो फैक्टर है वो 9 है, ठीक। यदि हम टोटल फैक्टर की बात करें, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर हमको नहीं निकालना है, ठीक है। टोटल फैक्टर बात करें तो 4 या 12, 12 या 36, 36 या कितना हो गया, कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और गुने कितना 3 और गुने कितना 3, 6 18 18 36, टोटल 36 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। हमको टोटल फैक्टर नहीं बताना है, नहीं इवन फैक्टर बनाना है। हमको क्या बनाना है, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर बताना है तो ऑड फैक्टर टोटल कितना हो जाएगा 9। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि n बराबर दे रखा है, ठीक है। n बराबर कितना है, 2 के पावर 5, 3 के पावर 4 और गुने कितना 5 के पावर 2। अब जब हम ऑड फैक्टर निकालते हैं तो विषम वाला पावर नहीं लेते हैं। इसमें पावर 1 बढ़ा दीजिए 5 और इसमें एक पावर बढ़ा देंगे 3, यानी 5 3 15, यानी इसमें टोटल 15 ऑड फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1080 के इतना बताइए, ठीक है। 1080 को तोड़िए तो 1080, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12 9 अठहत्तर से, यानी 12 गुने 9 108 आ गया और गुने कितना 10। इसको जब हम करेंगे
12 को कितना लिखेंगे 4 गुने 3, और 9 को कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 10 को कितना लिखेंगे 2 गुने 5। अब आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुने 3। अब देखिए यहाँ 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, यानी 3 के पावर 3। अब यहाँ देखिए 2 एक पावर था, ठीक है, तो एक पावर यहाँ पड़ जाएगा, तो यानी यहाँ 5 के पावर 1। हमको ऑड फैक्टर पूछा है, ऑड फैक्टर पूछा है, इसलिए इवन वाला फैक्टर नहीं लेंगे। इसमें एक बढ़ा देंगे तो 4, और इसमें एक बढ़ा देंगे 2, यानी टोटल 8 ऑड फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पाँचवा। पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि n बराबर कितना दे रखा है, 2 के पावर 6, 3 के पावर 3, उन्हें कितना 7 के पावर 2। हमको ऑड फैक्टर पूछा है ना, देखिए ऑड फैक्टर पूछा है, ऑड फैक्टर पूछा है तो इवन वाला नहीं लेंगे। इसमें एक बढ़ा देंगे तो 4, एक बढ़ा देंगे तो 3, 4 तो ये कितना आ गया 12। टोटल फैक्टर कितना आ गया ऑड फैक्टर 12। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को फैक्टर समझ में आया होगा, और फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्लास का हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन जब तक ना प्रैक्टिस करेगा तुरंत भूला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास नंबर 1 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग टोटल इतना टॉपिक लिए थे, जिसमें से हम लोग आज 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत है इसमें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर पढ़ेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। एक क्लास और लेंगे हम लोग गुणनखंड का, ठीक। तो बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास से प्रॉपर्टी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।